गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश बुक का विस्टास बुक का फोर्थ लेसन का नाम है द एनिमी। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। इस कहानी में डॉक्टर सदाव को एक अमेरिकन सोल्जर जो घायल है, वो युद्ध बंदियों में से भागा हुआ एक सैनिक है, जिसकी मदद वो अपने घर पर करता है, उसकी हेल्प करता है उसे, तो उसका ऑपरेशन कर देता है। और इस बात का किसी को पता नहीं रहता सिवाय उनके नौकरों के। परंतु नौकर भी इस बात को, राष्ट्रीयता को लेकर जो है अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और वो कहते हैं कि ये जो पढ़ाई करके आए हैं अपनी अमेरिका में, तो इनको अमेरिका के लोगों से लगाव हो गया है, इनके विचार उनकी तरह अमेरिकन लोगों की तरफ हो गए हैं। इस बात को हाना सुन लेती है और हाना अब अपने पति सदाव को ये बात बताती है। तो यहाँ से शुरू होता है, अमेरिकन्स दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। यहाँ तक हमने करा दिया है। तो वे सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन की तरह हैं, अमेरिका वासियों की तरह हमारे विचार हो गए हैं या उनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। सदाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देता है कि यह उनकी बात सही नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई, परंतु मुझे इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि मैं किसी व्यक्ति को मरने नहीं दूं। इफ आई कैन हेल्प इट, यदि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, नौकर इस बात को नहीं समझते हैं। शी सेड अनएक्सियसली, वह बड़ी उत्सुकता से इस बात को कहती है। नॉट ही एग्रीड, और नो ही एग्रीड, हाँ कहता है, वो कहता है हाँ ऐसी ही बात है, वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. Neither seemed able to say more, और ऐसा भी नहीं लगता कि वो और ज़्यादा कुछ बोल रहे हों, और जैसे तैसे वो अपने हाउस होल्ड के काम को खींच रहे हैं, कर रहे हैं। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, और अब जो नौकर हैं बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो गए हैं, अर्थात वो उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। देयर कॉस्ट्यूम वॉज सो केयरफुल एज एवर, उनकी जो शिष्टाचार है उनका, वो पहले की भांति बहुत ही सावधानी पूर्वक वो कर रहे हैं। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर, परंतु इस पेयर पर, इस जोड़े पर, जो सदाव और उसकी पत्नी है, उन पर अभी भी उनकी जो नजरें हैं वो बिल्कुल रूखापन आ गया उसमें। टू हुम दे वर हायर्ड, जिस जोड़े ने उनको हायर किया है, जिन जोड़े ने उन्हें अपने काम पर लगाया, उस जोड़े के प्रति उनकी नज़रों में रूखापन है। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. एक सुबह जो बूढ़ा गार्डनर था वो कहता है कि यह क्लियर है कि जो हमारा मालिक कर रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। He had worked with flowers, उस समय जो गार्डनर था अपने फूलों में काम कर रहा था, और उसने ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, जिंदगी भर उसने फूलों में ही काम किया था। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट, और वह स्पेशलिस्ट था इन द मॉस, मॉस नामक एक फूल को या पेड़ को व्यवस्थित करने में, उगाने में। फॉर सदाउस फादर, क्योंकि जो सदाव का पिता था, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, उसने सदाव के पिता के लिए जापान में मॉस का बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, वह लगातार ब्राइट ग्रीन कारपेट जो उसका होता था उसे स्वीपिंग करता रहता था, साफ करता रहता था, काटता रहता था। दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन निडल मेड द वेलवेट ऑफ इट सरफेस, और उसके सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई पत्ता, निडल वगैरह प्रतीत नहीं होती थी। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, मेरे बूढ़े मालिक का जो लड़का है अच्छी तरह से जानता है। वट ही ऑट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, अब वो कहता है, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश, एक झाड़ी में से एक कली को, बर्ड को पिंचिंग करते हुए
एज ही स्पोक, और वह उस समय बोलता है, व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ, जब यह आदमी बिल्कुल मरने के कगार पर था, वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो उसने उसका खून क्यों नहीं बहने दिया। द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, जो हमारा ये यंग मास्टर है, युवा जो मालिक है, अपनी स्किल का, अपने कौशल का इतना ज़्यादा गर्व करता है, घमंड करता है, टू सेव लाइफ, कि उसको जीवन बचाने में महारत हासिल है। दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वह किसी की भी जीवन को बचा सकता है। द कुक सेड कंटेम्पियसली, वह घृणात्मक रूप से जो कुक है वो कहती है इस बात को। शी स्पिल्ट अ फाउल्स नेक स्किलफुल्ली, वह बड़ी कुशलता से फाउल नामक पक्षी की गर्दन को काट देती है। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस समय वह उस फड़फड़ाते हुए पक्षी को अपने हाथ में पकड़े रहती है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन, और विस्टेरिया वाइन का जो पेड़ है, बेल का जो पेड़ है, उसकी जड़ों में उस खून को वो जाने देती है। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो खून है वो बहुत अच्छा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, खाद का काम करता है। एंड द ओल्ड गार्डनर, और जो बूढ़ा माली था, वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और वह खून की एक भी बूंद को वेस्ट उसे नहीं करने देता था। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी थिंक, यूमी सेड सैडली, यूमी ने बड़ी उदासी से कहा कि बच्चों के बारे में तो हमको बिल्कुल सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट, कि उनके भाग में क्या होगा, इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, यदि उनके पिता को दोषी पाया जाता है एक राजद्रोही के रूप में, राजद्रोही के रूप में। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, वे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं। वट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, कि जो वो आपस में बातें कर रहे थे उसे हाना के कानों से वो बिल्कुल भी छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं। एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वरांडा, और उस समय वह बरामदे में खड़ी हुई थी, फूलों को जो है अरेंज कर रही थी, बरामदे के अंदर खड़ी हुई। एंड सी न्यू, वह जानती थी, दे स्पोक ऑन पर्पज, कि वे दोनों आपस में जो बात कर रहे थे बिल्कुल जो है जानबूझकर बात कर रहे थे। दैट सी माइट हियर, ताकि वह उसकी बात को सुन ले। दैट दे वर राइट, कि वो ये भी जान रही थी, उसकी समझ में आ रहा था कि वे अपनी जगह पर सही है, वो सही बात कर रहे थे। सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वह बिल्कुल इस बात को खुद भी समझ रही थी। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच, परंतु एक ऐसा भी पार्ट था, ऐसा भी बात थी जो सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वे खुद नहीं समझ रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑन ऑफ द प्रिजनर, यह जो प्रिजनर था उसके प्रति उसका कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, वह उसके बारे में सोच रही थी एज अ प्रिजनर, एक प्रिजनर के रूप में उसको वो उसके बारे में सोचती थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, वह उसे कल तक भी पसंद नहीं करती थी। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसने बड़े विनम्र भाव में उससे कहा था, एनीवे जो कुछ भी हो, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम, कि मुझे अपना नाम बताने दो कि मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली बोव्ड हर लिटिल डिस्टेंस, वह कुछ दूरी से उसको झुककर प्रणाम करती है, वो झुकती है। सी स हर्ट इन हिज आइज, वह उसकी आंखों में एक दुख महसूस करती है। सी डिड नॉट विश टू ऑज इट, और वह उसे जो है महसूस करती है परंतु उसे दर्शाती नहीं है। इंडीड, वास्तव में, ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वह इस घर में एक उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। एज फॉर सदाव, जहाँ तक सदाव की बात है, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुल्ली, वह बड़ी सावधानी से उसके घाव को देखता है, एग्जामिन करता है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, और उसको जो है आखिर में जो टाँके लगाए गए थे वो पुल आउट कर दिए गए, काट दिए गए हैं दिस मॉर्निंग, इस सुबह। एंड द यंग मैन वुड, और जो ये युवा व्यक्ति है, इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, एक
पखवाड़े के अंदर, यानी कि एक 15 दिन के अंदर, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, 15 दिन के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाव अपने ऑफिस में वापस चला जाता है। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, और पुलिस के चीफ को एक लेटर लिखता है रिपोर्टिंग द होल मैटर, पूरे मैटर की रिपोर्ट देने के लिए। ऑन द 21st डे ऑफ February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, कि 21 फरवरी को एक कैदी, भागा हुआ कैदी उसके घर के सामने समुद्र के किनारे पर समुद्र में से निकल कर आया। सो फार ही टाइप, इतना ही उसने उस लेटर को टाइप किया था। एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉवर, फिर उसने एक सीक्रेट दराज को अब खोला ऑफ हिज डेस्क, जो उसकी डेस्क में थी। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उस अधूरी रिपोर्ट को उसमें रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उस रिपोर्ट के 7वें दिन, टू थिंग्स हैपेंड, दो घटनाएं होती हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, द सर्वेंट्स लेफ्ट टूगेदर, जो नौकर थे वो दोनों चले जाते हैं। द बिलोंगिंग टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ, और उन्होंने कॉटन के बड़े से कपड़े में उन अपना सामान बांध रखा था। वहन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, हाना जब सुबह उठती है, सुबह नथिंग वॉज डन, कुछ भी नहीं किया गया था घर पर। द हाउस नॉट क्लीन, घर को साफ नहीं किया गया था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और भोजन भी तैयार नहीं किया गया था। एंड सी न्यू, और वह जानती थी, व्हाट इट मीन, कि इसका मतलब क्या है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वे नाराज थी और भयभीत थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस, परंतु उसका जो घमंड था, गर्व था एक मालकिन के रूप में, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, कि उसको अपनी जो ये भय था और नाराजगी थी इसे दर्शाने नहीं दिया। अर्थात उसने अपने मालकिन के रूप में अपने गर्व को बनाए रखा और अपने उस डर को और उसको चिंता को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। इंस्टीड, इसके विपरीत, सी इंक्लिन्ड हर हेड ग्रेसफुली, उसने अपने सिर को बड़े शान से उठाया। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब उनके सामने वो आए थे। इन द किचन, किचन में जब नौकर उसके पास आए थे तो उसने बिल्कुल अपने गर्व को बनाए रखा। एंड सी पेड देम ऑफ, उसने उनको जो है उनकी पेमेंट दे दी। एंड थैंक देम, और उनका धन्यवाद किया। फॉर ऑल द दैट दे हैड डन फॉर हर, कि जो उसने उसके लिए अब तक जो काम किया था उसके लिए धन्यवाद बोल दिया। देवर क्राइंग, वो रो रहे थे। बट सी डिड नॉट क्राई, वह नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर, जो कुक थी और जो गार्डनर था, हैड सर्व सदाव, सदाव को उन्होंने जब से सेवा की थी, जब से उसकी सेवा की थी। सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, जब वह अपने पिता के घर पर एक छोटा सा लड़का हुआ करता था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, यूमी बच्चों की वजह से रो रही थी। सी वॉज सो ग्रीविंग, वह इतनी ज़्यादा दुखी थी। दैट आफ्टर सी हैड गॉन, जब वह वहाँ से चली गई थी। सी रेन बैक टू हाना, वह वापस दौड़कर हाना के पास आती है। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, यदि यह बेबी रात के समय मुझे ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, सेंड मी, मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई हाउस, ऑन हाउस, मैं अपने घर को जा रही हूँ। एंड यू नो, और आप जानती हैं, वेयर इट इज़, कि मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा। बट सी टोल्ड हर सेल्फ, परंतु अपने मन ही मन में उसने अपने आप से कहा, सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, कि वह यूमी को बिल्कुल नहीं बुलाएगी। हाउ एवर द बेबी क्राइड, भले ही बच्चा चिल्लाए। सी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट को तैयार किया। एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और सदाव ने बच्चों को हैंडल करने में उसकी मदद की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, उनमें से किसी ने भी सर्वेंट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, इस सच्चाई को जानते हुए कि वो तो वहाँ से चले गए हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, जब हाना उस प्रिजनर के लिए सुबह खाना लेकर जाती है। सी केम बैक टू सदाव, वह सदाव के पास वापस आती है। वाई इट इज़ नॉट, वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू,
कि हम इस बात को क्यों नहीं क्लियर रूप से देख रहे हैं कि जो हमें देख लेनी चाहिए। शी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछती है, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, कि नौकरों ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर रूप से समझ लिया है, जान लिया है, जितना कि हम नहीं कर पाए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, कि हम दूसरे जापानियों से इतने भिन्न क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव इस का कोई जवाब नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद ही वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में जाता है, वेयर द प्रिजनर वॉज, जहाँ पर वो प्रिजनर था, एंड सेड ब्रिस्कली, और बड़ी तीव्रता से तीखे रूप में उससे कहता है, टुडे यू मे गेट अप ऑफ योर ऑन योर फीट, कि आप आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैरों पर 5 मिनट के लिए खड़े रहें। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, और अगले दिन, कल आपको इसे दोगुना अर्थात 10 मिनट ट्राई करना होगा। एज लॉन्ग, और इसी तरह से। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, कि बेहतर होगा कि आप अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी गेन कर लो, वापस कर लो, अर्थात आप अपने आप को इस तरह से मजबूत बना लो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, सदाओ उस व्यक्ति के, उस युवा के चेहरे पर एक तरह से भय की बातें देखता है, भय देखता है। दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, कि उसका जो चेहरा अभी भी काफ़ी पीला था। ओके ठीक है। द बॉय मरमर्ड, वो जो लड़का था वो बड़बड़ाता है, धीमी आवाज़ में कुछ कहता है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, स्पष्ट था कि वह कुछ और कहना चाहता था, निश्चय कर रहा था कुछ और कहने का। आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, कि आपने मेरा जीवन बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, सदाव ने रूखेपन से कहा, मेरा इतनी जल्दी आप धन्यवाद मत करो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, दोबारा से वह उस लड़के की आंखों में भय देखता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल, वो भय देखता है जो बिल्कुल भी गलती नहीं थी जिसमें। एज एन एनिमल्स, बिल्कुल एक पशु की भांति उसकी आंखों में भय दिखाई दे रहा था। द स्कार्स ऑफ हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसकी गर्दन पर जो निशान थे चोट के, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल लाल दिखाई देते हैं। दो स्कार्स, जो निशान थे, वट वर दे, किस चीज के थे। सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने बिल्कुल नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड, और दोपहर बाद एक चीज और होती है। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, हाना बहुत ही ज़्यादा क्या थी, इस तरह की जो हार्ड वर्क की जो है आदि नहीं थी। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर ऑन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक मैसेंजर संदेशवाहक यूनिफॉर्म में, ऑफिशियल आधिकारिक यूनिफॉर्म में वहाँ उनके दरवाजे पर आता है। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, वह अपनी सांस भी मुश्किल से ले पाती है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसके दिमाग में ही अपने सोचा कि नौकरों ने पहले उस कोई बात बता दी है, रिपोर्ट कर दी है। सी रेन टू सदाव, वह सदाव के पास दौड़ कर जाती है, गास्पिंग, हाँफती रहती है। अनेबल टू अटर अ वर्ड, एक भी शब्द वह नहीं बोल पाती है। बट बाई देन, तब तक द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और जो मैसेंजर था अब वो गार्डनर में से होते हुए उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, वह उसकी तरफ हेल्पलेसली इशारा करती है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव उस समय कोई किताब पढ़ रहा होता है, उस किताब में से अपनी नज़र ऊपर की तरफ उठाकर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। एंड द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन द गार्डन, और वो पार्टीशन था जो गार्डन तरफ खुलता था। फॉर द साउदर्न सनशाइन, साउथ की दिशा की तरफ, जहाँ से साउथ की तरफ से धूप वगैरह या उजाला आ जाता था। व्हाट इज इट,
ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने मैसेंजर से पूछा क्या बात है। एंड देन ही रोज, और फिर वह खड़ा हो जाता है। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उस व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देखकर। यू आर टू कम टू द पैलेस द मैन सेड, मैन ने, उस आदमी ने कहा, उस संदेशवाहक ने कहा, आपको महल में पहुंचना है। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, जो बूढ़ा जनरल है वो दोबारा से उसको दर्द हो रहा है। ओ हाना ब्रीड, हाना ने जो है एक राहत की सांस ली। इज दैट ऑल, क्या यही बात थी। ऑल, ऑल यानी कि ये क्या। द मैसेंजर एक्सक्लेम, मैसेंजर जो है पूछता है। इज इट नॉट एनफ, क्या यही बहुत नहीं है। इंडीड इज इट, इट इज, सी रिप्लाइड, और वह जवाब देती है, हाँ यही था खाली और कुछ नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। वहन सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव गुड बाय बोलने के लिए उस वहाँ आता है। सी वॉज इन द किचन, वह उस समय किचन में होती है। बट डूइंग नथिंग, कुछ भी उस समय नहीं कर रही होती। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सो गए थे। एंड सी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वह कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वह काम की बजाय उस डर की वजह से थक गई थी, थकी हुई महसूस कर रही थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, उसने कहा कि मैंने सोचा कि वे आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। सी गेज डाउन इन टू हर अनेक्सियस आइज, उसने उसकी उत्सुक घबराई हुई आंखों में देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, मैं आपकी खातिर इस आदमी से बिल्कुल छुटकारा पा लूंगा। ही सेड इन हिज डिस्ट्रेस, उसने अपनी उस निराशा में या तनाव में कहा। समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, जो भी हो किसी तरह से मैं इससे छुटकारा पा लूंगा। सदाव गोज टू सी द जर्नल, सदाव अब चला जाता है कहाँ, जर्नल को देखने के लिए। ऑफ कोर्स द जर्नल सेड वीकली, जर्नल बड़ी कमजोरी सी से कहता है, महसूस कर रहा है, वो कमजोरी महसूस कर रहा है और कहता है निसंदेह। आई अंडरस्टैंड फुल्ली, मैं पूरी तरह से समझ गया। बट दैट इज बिकॉज, कि यह कारण है। आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिस्टन, कि मैंने भी जो है प्रिस्टन से जो है एक शहर है अमेरिका का, वहाँ से डिग्री ली है। सो फ्यू जापानीज है, और कुछ जापानियों ने भी वहाँ से डिग्री ली है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सलेंसली, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि महामहिम में उस व्यक्ति की कोई केयर नहीं करता। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच अ सक्सेस, परंतु उस व्यक्ति का जो ऑपरेशन था बहुत सक्सेसफुल हो गया है। यस यस द जर्नल सेड, जर्नल कहता हाँ हाँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत ही विश्वसनीय हो। एविडेंटली, या जरूरी हो। एविडेंटली, स्पष्ट है। यू कैन सेव एनीवन, आप किसी को भी बचा सकते हैं। यू आर सो स्किल्ड, आप बहुत ज़्यादा कुशल हैं। यू से यू थिंक, आप कहते हैं कि आप सोचते हैं। आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टूडे, कि मुझे इस तरह का अटैक फिर आ सकता है जैसा कि आज आया है। नॉट मोर देन वन सेड, सदाव, सदाव ने कहा एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली, फिर निश्चित तौर पर। आई कैन अलाउ एंड नथिंग टू हैपन टू यू, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूँ। द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा विद एंग्जाइटी, बड़ी उत्सुकता से। हिज लॉन्ग पेल जापानी फेस, जो उसका लंबा सा जापानी जो चेहरा था उस जर्नल का, बिकेम एक्सप्रेशन लेस, वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया था, किसी तरह का उसमें भाव दिखाई नहीं दिया, भावना नहीं थी उसके चेहरे पर। विच मीन्ट, जिसका मतलब था दैट ही वॉज इन डीप थॉट, कि वह बहुत गहरे विचारों में था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान के चलो कि आपको सजा हो जाती है मौत की। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन। आई हैड टू हैव एन माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना है। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सलेंसली, सदाव सेड सजेस्टेड, सदाव सुझाव देता है कि और सर्जन्स भी हैं महामहिम। नॉट आई ट्रस्ट, द जर्नल रिप्लाइड, जर्नल ने कहा नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड इन बाई जर्मन्स,
जो सबसे बेहतर है हमारे यहाँ पर वो सर्जन जो है वो जर्मन से ट्रेंड हुए हैं, एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, और वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल कहेंगे। इवन इफ आई डैड, मैं अगर मर भी जाऊंगा उनके हाथों तो वो फिर भी ये कहेंगे कि ऑपरेशन सफल हुआ। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके विचारों की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी मैं नहीं मानता। ही साइड, उसने आह भरी। इट सीम्स अ पिटी दैट, बड़ा दुख महसूस होता है, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस, कि हम जो जर्मन की जो रूथलेसनेस है उसको कंबाइन नहीं कर सकते विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, जो अमेरिका की जो भावनात्मकता है उसके साथ। यू कुड यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूजन, फिर आप अपने जो प्रिजनर को आप क्या कर सकते हो, उसका वध कर सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर, और फिर भी मुझे यकीन है, यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और आप भले ही मैं बेहोश हूँ, आप मेरा जो है मर्डर नहीं कर सकते। द जर्नल लाफ्ड, जर्नल हंस पड़ा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उसके अंदर जो है अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर भी थी। एज ए जापानी, जापानी के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट, कि आप इन दो विदेशी एलिमेंट्स को इकट्ठे नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। ही आज, उसने पूछा। सदाव स्माइल्ड, सदाव मुस्कुरा। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल इस चीज़ पर जो है यकीन से नहीं कह सकता। ही सेड, उसने कहा। बट फॉर योर सेक, परंतु आपके खातिर, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसली, हे महिम, आपकी इच्छा के लिए मैं इस तरह की कोशिश कर सकता हूँ। द जर्नल सुक हिज हेड, जर्नल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, कि आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, कि ही सेड, उसने कहा कि मेरे पास इस तरह का कोई टेस्ट केस नहीं है। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अपने आप को अचानक कमज़ोर महसूस पाया। एंड ओवरवेल्म, और भाव विभोर हो गया, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ की केयर की थी। एंड एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज, व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर, कि जब उसे इतना सम्मान मिला था, जब उसने विजय प्राप्त की थी, वो बार बार उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता था। द साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक में, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि वह व्यक्ति आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर समुद्र में से बाहर निकला। ही सेड इरिटेबली, उसने झुंझलाते हुए कहा। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं महसूस करता हूँ खुद भी इस बात को। इट वुड बी बेस्ट, यह बहुत अच्छी बात होगी, इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, यदि उसे मार दिया जाए। द जनरल सेड, जनरल कहता है। नॉट बाय यू, आपके द्वारा नहीं, बट बाय समवन, किसी और के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो उसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसन्स, मेरे पास अपने कुछ गुंडे हैं, कातिल हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम, मान के चलो मैं उनमें से दो को भेज देता हूँ, टू योर हाउस, तुम्हारे घर पर, टू नाइट, आज रात, और बेटर एनी नाइट, और ये बेहतर होगा किसी भी रात को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, आपको इसके बारे में जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वॉर्म, अब जो है गर्मी है। वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स, बेहतर होगा कि आप उस वाइट मैन के कमरे के दरवाजे का जो पार्टीशन है, दरवाज़ा है, उसको गार्डन की तरफ वाले दरवाजे को खोलकर रख सकते हो जब वह सो जाता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो जाता है कि निश्चित तौर पर यह बहुत ही स्वाभाविक बात होगी। इनफैक्ट, वास्तव में, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और यह दरवाज़ा हर दिन खुला रहता है, हर रात को खुला रहता है। गुड, ठीक है, अच्छा है। द जर्नल सेड, वो ये जर्नल एक जमाई लेते हुए कहता है,
दे आर वेरी कैपेबल असेसियंस, वे बहुत ही कैपेबल असेसियंस हैं, कातिल हैं। दे मेक नो नॉइस, वे बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और वो जानते हैं कि किस तरह से अंदर की ब्लीडिंग की जाती है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और यदि आप चाहते हो कि मैं उनसे जो है उस बॉडी को भी वहाँ से हटवा दूंगा, उसके जो डेड बॉडी को भी। सदाओ कंसिडर्ड, सदाओ की समझ में आ जाता है, मान जाता है। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि यही बात सबसे अच्छी रहेगी। एक्सलेंसली ही एग्रीड, वह सहमत हो जाता है। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचते हुए। ही लेट द जर्नल्स प्रेजेंस देन, ही लेफ्ट द जर्नल्स प्रेजेंस, वह जर्नल की प्रेजेंस को छोड़ देता है, वहाँ से आ जाता है। एंड देन वेंट होम, और घर पर चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, इस बात के बारे में, प्लान के बारे में सोचता रहता है। इन दिस वे, इस तरह से द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, कि सारी की सारी चीज़ें उसके हाथ से अब बाहर चली गई थी, उसके काबू से बाहर थी। ही वुड टेल हाना नथिंग, वह हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया, क्योंकि वह इस बात से घबरा जाएगी, डर जाएगी। ऑफ द असेसंस, असेसंस की बात सुनते ही। इन द हाउस में। एंड येट सर्टेनली, और फिर भी निश्चित तौर पर, सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं इस तरह की एक स्टेट में, अवस्था में। सच है जापान हुआ, जैसा कि जापान था, यानी कि इस तरह के व्यक्तियों का रखना उस टाइम पर कुछ लोगों के लिए ज़रूरी था। हाउ एल्स वुड कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, कि यदि इस तरह के व्यक्ति ना हो उनके पास, तो जो रूलर्स हैं अपोज करने वाले लोगों को किस तरह से डील करेंगे, उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, उसने इनकार कर दिया था किसी भी चीज़ को अलाउ करने से। बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, परंतु जो उसके मन में जो बात चल रही थी। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वह जो ही वह कमरे के अंदर जाता है। वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर वो अमेरिकन अपने बेड में था। बट एज ही ओपन द डोर, परंतु जब वह दरवाजे को खोलता है। टू हिज सरप्राइज, उसे हैरानी होती है। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, कि वो यंग मैन बिस्तर में नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और तैयार हो रहा था गार्डन में जाने के लिए। वट इज दिस ही एक्सक्लेम, वह पूछता है कि ये क्या हो रहा है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, कि आपको अपना कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी थी। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, टॉम ने खुशी से कहा कि मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ कि कोई मुझे परमिशन दे। गोस, आई फील प्रेटी गुड अगेन, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ दोबारा से। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, परंतु इस तरफ की जो मसल्स हैं क्या हमेशा खिंची खिंची रहेंगी। इज इट सो, ऐसा होता है। सेड सदाव इंक्वायर्ड, इज इट सो, क्या ऐसा है। सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा। सरप्राइज, हैरान होते हुए। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वह सारी चीज़ें भूल गया था जो उसके मन में चल रही थी। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अब मैं सोचता हूँ कि आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, की जो प्रोवाइड किया है उसके अलग मैं करूँ। ही मर्मर्ड, वह बड़बड़ाता है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मेन्स शर्ट, वह उस आदमी की कमीज को ऊपर उठाता है। गेज एट द हीलिंग, और जो जहाँ पर घाव था, चोट थी, उस चीज़ को देखता है, स्कार्स को, निशानों को। मसाज में डू इट, ही सेड, उसने कहा इस चीज़ को, जो दर्द को मसाज खत्म कर देगी। इफ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि एक्सरसाइज से नहीं होता तो। इट वॉन्ट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसका जो चेहरा था, छोटी छोटी जो दाढ़ी थी उसके अंदर उसका कमज़ोर सा चेहरा दिखाई दे रहा था। से डॉक्टर, उसने कहा आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, यदि मैं किसी आपके जैसे जापानी को नहीं मिला होता, वेल ठीक है, आई वुडंट बी अलाइव टूडे,
तो आज मैं जीवित नहीं होता। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव आभार व्यक्त करता है परंतु कुछ नहीं बोलता है। श्योरली आई नो दैट, विशेष मैं जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम अपनी बात को बड़े उत्सुकता से कहता रहता है। हिज बिग थिन हैंड्स, जो उसके बड़े बड़े पतले पतले हाथ थे, ग्रीपिंग अ चेयर, उसने उस हाथों से एक चेयर को पकड़े हुआ था। वर वाइट एज द चंकल्स, वो चंकल्स की तरह वाइट थे बिल्कुल भी। आई गैस इफ, मैं अनुमान लगाता हूँ, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, यदि आपकी तरह के सारे जापानी हों, देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, तो इस तरह से युद्ध हो ही नहीं, युद्ध की कोई संभावना नहीं होती। परहैप्स सदाव सेड विद डिफिकल्टी, शायद सदाव ने इस तरह से कहा कि हो सकता है, बड़ी मुश्किल से बात कही थी। एंड नाउ आई थिंक, और अब मैं सोचता हूँ, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि आप दोबारा अपने बिस्तर पर चले जाएं। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड, वह मदद करता है उस लड़के की दोबारा बेड पर जाने के लिए। एंड देन बोर्ड, और फिर जो झुककर अभिवादन करता है, गुड नाइट ही सेड, और वह रात्रि के लिए शुभ रात्रि बोलता है। सदाव स्लेप्ट बेडली दैट नाइट, सदाव पूरी तरह से उस दिन सो गया। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार दोबारा से, ही वो वह उठता है। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, ऐसे लगता है कि जैसे जो है उसे सुनाई दिया हो पद चिन्हों के पैरों की आवाज़ सुनाई दी हो। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, और ऐसे लगा कि जैसे कोई टहनी टूटी हुई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। एज और अ स्टोन डिस्प्लेज इन द गार्डन, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई पत्थर डिस्प्लेस कर दिया गया हो, अपनी जगह से हटा दिया गया हो बगीचे में। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, और ऐसे महसूस होता था उसे जैसे कि कोई आदमी बोझा अपने सिर पर ले जा रहा हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, सबसे पहले सुबह सुबह वो बहाना बनाता है उस गेस्ट रूम में जाने का। इफ द अमेरिकन वर गॉन, यदि वो अमेरिकन वहाँ से चला गया है, ही दैट कुड सिंपली टेल हाना, कि वह बड़े सिंपल रूप से हाना को बता देगा। दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, जैसा कि जनरल ने डायरेक्टेड किया था, निर्देश दिया था। बट व्हेन ही ओपन द डोर, जब वह दरवाजे को खोलता है, ही सा एट वंस दैट, वह तुरंत ही देखता है, देयर ऑन द पिलो, कि तकिए पर, वॉज अ सैगी ब्लॉन्ड हेड, एक कमजोर सा रेडनेस लिए हुए एक चेहरा उसे दिखाई देता है। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, वह सुन रहा था उसके जो बड़ी शांतिपूर्ण वह नींद ले रहा था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और बड़े शांति से वो दरवाजे को बंद कर देता है। ही इज एस्लीप ही टोल्ड हाना, हाना को उसने बताया वह सोया हुआ है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, अब वह बिल्कुल ठीक हो गया इस तरह से सोने के लायक। वट शुड वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, हाना ने अपनी पुरानी चिंता उससे व्यक्त की कि हमेशा क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। सदाव सुक हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन द डे और टू, मैं 1 या 2 दिन में बिल्कुल निर्णय ले लूँगा। ही प्रोमिस्ड, उसने वायदा किया। बट सर्टेनली, निश्चित तौर पर, ही थॉट द सेकेंड नाइट, उसने सोचा कि जो अगली रात होगी, जो दूसरी रात होगी, मस्ट बी द नाइट, वो बिल्कुल वही रात होगी जिस दिन इसका वो असेसंस कत्ल कर जाएंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस रात को भी तेज हवा चलती है। एंड ही लिसन्ड द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज, और वह शाखाओं की या टहनियों की झुकने की आवाज़ें सुनता है। एंड विस्परिंग पार्टीशंस, और विस्लिंग पार्टीशंस, और जो दरवाजों में से आवाज़ जो आती है विसल जैसी, वो भी सुनता है। हाना वोक टू, हाना भी जाग जाती है। ऑट वी नॉट टू गो, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, और उस बीमार आदमी के दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए कि हम वहाँ चलकर सी आज, उसने पूछा। नो सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि वह अब इतना ठीक हो गया है कि वह इस चीज़ को खुद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली मॉर्निंग, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अमेरिकन वहाँ उसे फिर मिल गया।
देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, फिर वो उसके मन ही मन में सोचा कि तीसरी रात को उसका कत्ल अवश्य हो जाएगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, और जो उस दिन क्या हुआ, हवा बारिश में बदल गई, यानी कि बारिश होने लगी। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द, और जो बगीचा था पूरी तरह से भर गया था, साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, जो टपक ईव से अर्थात छज्जे वगैरह से जो बूंदें जो टपक रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और जो पानी जो उछल उछल कर गिर रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव कुछ बेहतर उस दिन सोया था। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ द क्रैश, परंतु वह क्रैश की आवाज़ पर, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर उठ जाता है। एंड लीव्ड टू हिज फीट, और खड़ा हो जाता है। वट वॉज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाती, क्या हुआ। द बेबी वोक एट देयर वॉइस, और उनकी बातों से जो है बच्चा जाग जाता है। एंड बिगिन टू वेल, और रोने लगता। आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। बट वह कहती है हाना, मैं जाती हूँ और देखती हूँ। बट ही हेल्ड हर हैंड, वह उसे पकड़ लेता है, रोक लेता है। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे वहाँ से हिलने नहीं देता है, जाने नहीं देता है। सदाओ सी क्राइड, वह चिल्लाई, सदाओ क्या बात है। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है, क्या मामला है। डोंट गो, ही मटर्ड, वह बुदबुदाया हल्की सी आवाज में, मत जाओ। डोंट गो, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, जो उसके अंदर भय था उसने उसको अर्थात हाना को भी डरा दिया था। एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, और वह बिल्कुल भौचक की खड़ी हो गई, सांस सी रुक गई उसकी। वेटिंग, इंतजार करने लगी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ बिल्कुल खामोशी छा गई थी। टूगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, वो दोनों वापस अपने बेड पर आ गए। द बेबी बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में वो बच्चा लेटा हुआ था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, फिर जब उसने सुबह दरवाजे को खोला उस गेस्ट रूम को के दरवाजे को, देयर वॉज द यंग मैन, तो वो यंग मैन जो था वहाँ उसे मिल गया। ही वॉज वेरी गिवे, बहुत खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और पहले वो नहा चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो खड़ा हुआ था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर, उसने रेजर मांगा उससे यस्टरडे। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, खुद उसने अपनी जो सेविंग बनाई, एंड दाढ़ी के बाल बना लिए। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके गालों पर जो है हल्का हल्का सा रेड कलर दिखाई दे रहा था, जैसा कि अंग्रेज लोगों के चेहरे पर या गोरे लोगों के चेहरे पर होता है। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड जॉयसली, उसने बड़ी खुशी से कहा। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, और सदाव ने उसके कमजोर से शरीर पर से किमोनो को हटाया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, उसने अचानक महसूस किया कि वह नहीं गो थ्रो अनदर नाइट, की हो सकता है कि दूसरी किसी न किसी रात को उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर द यंग मैन्स लाइफ, और अभी भी उसने जो है उस व्यक्ति की जो है उस यंग मैन की लाइफ को केयर करना बंद नहीं किया था। नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, और इसीलिए ये नहीं कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो गया, आप ठीक हैं फिलहाल। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को मंदा करते हुए बोला, हल्की आवाज़ में बोला। यू आर सो वेल, आप इतने ठीक हैं। दैट आई थिंक, मैं सोचता हूँ। इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, यदि आज रात मैं अपनी नौका को समुद्र के किनारे पर छोड़ देता हूँ। विद फूड, उसमें भोजन रख देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और इसमें एक्स्ट्रा कपड़े रख देता हूँ। यू माइट बी एबल टू रो, कि आप इतने तंदुरुस्त हो गए हो, इतने सही हो गए हो कि आप रो कर सकते हो, नौका को, नाव को चला कर ले जा सकते हो। टू दैट लिटिल आइलैंड, उस छोटे से आइलैंड पर। नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो इस तट से काफ़ी दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, यह तट से इतना नज़दीक है। दैट इट हैज़ बीन वर्थ 45, कि यह बिल्कुल जो 45 की दूरी पर है। नोबडी लिव्स ऑन इट, इस पर कोई भी नहीं रहता। बिकॉज इन द स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि यह स्टॉर्म के दौरान अर्थात तूफान और बाढ़ वगैरह के दौरान ये डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, परंतु यह सीजन स्टॉर्म का नहीं है, तूफान का नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास,
और पास बाई, आप वहाँ जब तक रह सकते हैं जब कोरिया की वहाँ पर कोई बोट, मछली पकड़ने वाली बोट आ जाती है, क्योंकि कोरिया उस दिनों अमेरिका का साथी हुआ करता था युद्ध में, तो उसकी मदद कर देते। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज, वे उस आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम्स डीप देयर, क्योंकि उस आइलैंड के जो आसपास जो पानी है वो कई फैदम गहरा है। ये फैदम इकाई होती है पानी को की गहराई को नापने की। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन उसे घूर कर देखता है। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, धीरे धीरे उसे समझता है। डू आई हैव टू, क्या मैं कर सकता हूँ या करना होगा। ही आज, उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं भी सोचता हूँ ऐसा। सदाव सेड जेंटली, सदाव ने बड़ी विनम्रता से कहा। यू अंडरस्टैंड, यू, आप समझते हैं। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि यह बात ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रहेगी कि आप यहाँ पर हैं। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रिहेंशन, वह युवा व्यक्ति जो है बिल्कुल पूरी तरह से समझते हुए अपनी गर्दन को हिलाता है। ओके, ही सेड सिंपली, उसने कहा कि ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने उसे शाम तक बिल्कुल नहीं देखा। एज सून एज इट वॉज डार्क, जब तक अंधेरा हुआ। ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, उसने अपनी मजबूत सी बोट को जो है छोड़ दिया था। डाउन टू द शोर, किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। एंड इन इट ही पुट फूड, इसमें उसने भोजन रख दिया। एंड बोटल्ड वाटर, और पानी रख दिया बोतल में। दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिस सामान को वह बड़ी सीक्रेट रूप से दिन के समय ही ले आता है। एज वेल एज 2 क्विल्स ही हैड ब्रॉट एज ए पान शॉप, और एट इज पान शॉप, पान शॉप से जो उसे जो 2 क्विल्स लाता है और रजाई लाता है। द बोट ही टाइड टू द पोस्ट इन द वाटर, और एक पोस्ट से उस लंगर से उसे बोट को बांध देता है। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि उस दिन जो ज्वार भाटा था वो हाई था। देयर वॉज नो मून, और चांद नहीं था आकाश में। एंड ही वॉक्ड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने बिना किसी फ्लैश लाइट के काम किया। When he came to the house, जब वह घर आ जाता, ही entered, वह घर में घुसता है। as though he were just back from his work, जैसे कि वो अपने काम से आता था। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और इसलिए हाना को कुछ भी पता नहीं चला। यूमी वॉज हेयर टूडे, सी सेड, उसने कहा आज यूमी यहाँ पर आई थी। एज सी सर्व द सुपर, जो ही वह हल्का फुल्का भोजन उसे सर्व कर रही थी। दो सी वॉज नो सो मॉडर्न, हालांकि वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न थी। स्टिल सी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी वह उसके साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी उस बच्चे के लिए, बच्चे की वजह से काफ़ी रो रही थी, परेशान थी। सी वेंट ऑन विद अ साई, वह इस अपनी बात को बड़े आह भरते हुए कहती है। सी मिस्ड हिम सो, वह उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि जो नौकर हैं तुरंत वापस आ जाएंगे जब तक ये जो हमारे यहाँ पर जो ये विदेशी व्यक्ति है जब तक ही नहीं आ रहे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, गेस्ट रूम में जाता है दैट नाइट, उस रात को। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, सोने से पहले वह गेस्ट रूम में जाता है। एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और बड़ी सावधानी से अमेरिकन जो व्यक्ति था उसकी टेम्परेचर को नापता है। द स्टेट ऑफ वुंड, और जो घाव था उसकी अवस्था को देखता है। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके हार्ट को और पल्स को चेक करता है। द पल्स वॉज इरेगुलर, जो पल्स थी वो अनियमित थी। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, परंतु शायद वो जो इस घबराहट की वजह से थी, उत्सुकता की वजह से थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स, उस युवा के जो पीले होठ थे वर प्रेस्ड टुगेदर, वो उसने बिल्कुल जो है प्रेस कर रखे थे, अर्थात बंद कर रखे थे। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें जल रही थी, एक तरह से लाल हो रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, उसकी गर्दन पर जो निशान थे वो ही केवल लाल दिखाई दे रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी दोबारा बचा रहे हैं। ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव से कहा।
नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सदाव सेड, सदाव ने कहा। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंस टू हैव यू हेयर नो लॉन्गर, क्योंकि ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा असुविधाजनक रहेगा यहाँ पर लंबे समय तक रहना। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील, वह कुछ देर के लिए अच्छी तरह से जो है हेजिटेट करता है, हिचकता है। अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, और उस आदमी को वो फ्लैश लाइट देता, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, परंतु सब कुछ के बावजूद वह उसे दे देता है। इट वॉज अ स्मॉल वन, ये छोटी सी फ्लैश लाइट थी, हिज ऑन, उसकी खुद की थी, विच ही यूज एट नाइट, जिसे वो रात के समय इस्तेमाल करता था। वहन ही वॉज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट, यदि आपका भोजन खत्म हो जाता है, बिफोर यू कैच अ बोट, जब आप एक को बोट पकड़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, जिस समय क्षितिज में सूरज छुपता है उसी समय, बिल्कुल उसी समय आपको क्या करना होगा, 2 फ्लैश लाइट देनी होंगी। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल बिल्कुल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि यह देख लिया जाएगा। इफ़ यू आर द राइट, यदि आप सही हैं, बट स्टिल देयर, वही रहना। सिग्नल मी वंस, एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी, आपको वहाँ आसानी से फ्रेश मछलियाँ मिल जाएंगी। टू कैच, पकड़ने के लिए। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, आप उन्हें कच्ची खा सकते हैं। फायर वुड बी सीन, क्योंकि जो आग है देखी जा सकती है। ओके द यंग मैन ब्रीथ, वह आदमी जो है राहत की सांस लेता है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ्स, और उसे जापानी कपड़े पहना दिए जाते हैं। विच सदाओ हैड गिवन हिम, जो सदाओ ने उसे दी थी। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण पर, सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, उसके ब्लॉन्ड हेड पर एक कपड़ा बांध देता। नाउ सदाव सेड, अब सदाव कहता है, द यंग मैन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउज हैंड वार्मली, सदाव से बड़े जोश से उसका हाथ लेता है और उसे हिलाता है। एंड देन वॉकड क्वाइट, और फिर बड़े चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वेल अक्रॉस द फ्लोर, उस फ्लोर में से होते हुए। एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और जो गार्डन में अंधेरा था उसमें से वो निकलते हुए चला जाता है। वंस ट्वाइस, एक दो बार। सदाव स हिज लाइट, सदाव ने उसकी लाइट को देखा। फ्लैश टू फाइंड हिज वे, अपनी जो है रास्ते को देख रहा था। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, परंतु उसके शक यह शंका नहीं हो सकती थी। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, उसने तब तक इंतजार किया जब वह किनारे पर पहुंच गया और उस समय एक फ्लैश आई। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वह सो गया। यू से द मैन एस्केप, द जर्नल आस्क्ड फेंटली, अब ये जर्नल के पास गया होगा, उसके वो जर्नल पूछ रहा है उससे कि आप का मतलब ये है कि वो आदमी वहाँ से बचकर भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, कि एक सप्ताह पहले इसका जो है ऑपरेशन किया गया था। एंड एमरजेंसी ऑपरेशन, एक इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ था। टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, जिसके लिए सदाव को रात के समय ही बुलाया गया था। ये ऑपरेशन इस जनरल का हुआ, इसकी बात हो रही है। 4-12 आवर्स सदाव, क्योंकि जो 12 घंटे पहले सदाव हैड नॉट बीन श्योर, कि सदाव को बिल्कुल ही श्योर नहीं था द जनरल वुड लिव, कि जनरल बच जाएगा। द गेल ब्लेडर वॉज मच इन्वॉल्व, जो गेल ब्लेडर था वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, फिर जो उस आदमी ने दोबारा से गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए। एंड ही डिमांड फूड, उसने भोजन मांगा। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेसन्स, और अब सदाव इतना एबल नहीं था कि वो उसे उस असेसन्स के बारे में पूछे। सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक मैं जानता था, दे हैड नेवर कम, कि वो कभी नहीं आएंगे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, जो नौकर थे उसके वो वापस आ गए थे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली, और यूमी ने बिल्कुल अच्छी तरह से गेस्ट रूम को साफ कर दिया था। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट,
और उसमें उसने सल्फर को जलाया था टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, कि ताकि उसमें से उस वाइट मैन की जो स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, केवल जो गार्डनर था वो क्वेश्चन कर रहा था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद द क्रिसमस, वो क्रिसमस क्राइसमेंथसमम कुछ वो पेड़ वगैरह उसके बारे में वो उसके वहाँ से गुजर रहा था। बट आफ्टर अ वीक, परंतु एक सप्ताह के बाद सदाव फेल्ट द जर्नल वॉज वेल एनफ, और उसने महसूस किया कि वो जर्नल बिल्कुल ठीक हो गया था। टू स्पोक अबाउट द प्रिजनर, और वो अब प्रिजनर के बारे में बात कर सकता था। यस एक्सलेंसली ही एस्केप्ड, हाँ वो बचकर भाग गया था। सदाव नाउ सेड, सदाव ने अब कहा, ही कब्ड, वह खांस रहा था, सिग्निफाइंग दैट, सिग्निफाई कर रहा था दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट ही माइट हैव सेड, कि शायद उसने नहीं कहा हो, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, कि वह अब उस जर्नल को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें अचानक खोली। द प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, उसने कुछ एनर्जी दिखाते हुए कहा कि कैदी, डिड आई नॉट प्रोमिस यू, क्या मैंने आपसे जो है वायदा नहीं किया था, आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं उसे आपकी खातिर मार दूंगा। यू डिड एक्सलेंसली सेड सदाव, आपने प्रॉमिस किया था, सदाव कहता है। वेल वेल ठीक है, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, वह अमेजमेंट की टोन में उससे कहता है ठीक है। सो आई डिड, मैंने ऐसा किया, बट यू सी, आप देखते हैं, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था, केवल अपने बारे में सोच रहा था। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, मैं उस प्रोमिस को भूल गया जो मैंने आपसे प्रोमिस किया था। आई वंडर योर एक्सीलेंसली सेड सदाव मर्मर्ड, सदाव बड़बड़ाता है, हल्की सी आवाज में कहता है, मैं हैरान हूँ। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल कहता है कि यह आपकी बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, लापरवाही थी मेरी तरफ से। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म, परंतु आप समझ सकते हैं कि यह राष्ट्रीयता की या देशभक्ति की कमी नहीं थी, और डिलेगेशन ऑफ ड्यूटी, ना ही अपनी ड्यूटी से पीछे हटने की बात थी। ही लुक्ड अनएक्सियसली एट हिज डॉक्टर, वह अपने डॉक्टर को बड़ी उत्सुकता से देखता है। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, यदि वो मैटर सामने आता तो आप समझ सकते हैं। वॉन्ट यू, नहीं आप समझ नहीं, क्या आप समझ नहीं पा रहे? सर्टेनली, निश्चित रूप से समझ रहा हूँ। योर एक्सीलेंसली, सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही सडनली कंप्रिहेंडेड, वह अचानक समझ गया, दैट द जर्नल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि जो जनरल का जो हाथ की जो हथेली थी, एंड दैट एज अ कॉन्क्वेंस, और एक परिणाम स्वरूप, ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, वह पूरी तरह से सेफ था। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने ओल्ड जनरल से कहा। एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और जो आपका उत्साह था उसके खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ, उसे भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यू आर अ गुड मैन, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। द जर्नल मरमर्ड, जर्नल बड़बड़ाता है। एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यू विल बी रिवार्डेड, आपको रिवार्ड मिलेगा। बट सदाव सर्चिंग फॉर स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, अब ये उस बात को याद कर रहा है, यह यहाँ से चला गया है जनरल के पास से, परंतु सदाव सर्च करता है स्पॉट, ब्लैक स्पॉट को, ट्विलाइट के टाइम पर, समुद्र में जब शाम का टाइम होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट उसे दिखता है नहीं दिखता है। हैड हिज रिवार्ड, वही उसका रिवार्ड था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, किसी तरह की कोई लाइट नहीं थी। इन द डस्क, डस्क में। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका प्रिजनर जा चुका था, सेफ हो चुका था। डाउटलेस, निसंदेह।
for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी कि वह केवल कोरियन बोट के लिए ही इंतजार करे। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट, वह कुछ देर के लिए रुकता है ऑन द वरांडा, अपने बरामदे में, गेजिंग आउट टू द सी, समुद्र की तरफ देखता रहता है, फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड कम, जिस तरफ से जो यंग मैन वहाँ पर आया था, अदर नाइट, एक रात, एंड इन टू हिज माइंड, और उसके बाद में एक बात आती है, ऑल दो विदाउट रीजन, बिल्कुल जो है किसी तरह का तर्क नहीं था उसके दिमाग में, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और अन्य चेहरे जो गोरे लोगों के चेहरे थे उसके आंखों के सामने आने लगते हैं। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर का चेहरा उसे याद आता है जहाँ पर वो पहली बार हाना से मिला था। अ डल मैन, एक डल मैन था, एंड हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी, हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, वो एक बहुत ही ज़्यादा बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और वो अपनी विश के विपरीत थोड़ी सी ज़्यादा काइंड होती थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और एनाटॉमी का जो उसका जो टीचर था उसके बारे में याद आता है उसे, who had been so insistent on Mary with his knife, और जो कहता था कि उसे हर एक को अपने चाकू को के प्रति बहुत ज़्यादा मर्सी रखनी चाहिए, अर्थात जब ऑपरेशन कर रहे हो तो उसे दया से काम लेना चाहिए डॉक्टर को। एंड देन ही रिमेंबर्ड हिज फेस, और फिर उसे उसका चेहरा याद आया, वो चेहरा याद आया, ऑफ हिज फैट एंड स्लेंटली लैंडलेडी, जो उसकी एक भद्दे से चेहरे वाली जो एक मकान मालिक थी। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस, उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी एक जैसी जगह ढूंढने में, टू लिव इन अमेरिका, अमेरिका में रहने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ जापानी, क्योंकि वह एक जापानी था, क्योंकि जापानियों को अमेरिका में आसानी से रहने की जगह नहीं मिलती थी। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजाइज, जो अमेरिकन थे वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने आप को सुपीरियर मानते थे। इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और इसमें रहना एक बहुत ही कड़वा अनुभव था। नोइंग हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में जानते हुए, देयर सुपीरियर, कि वो भी अपने आप में सुपीरियर था। हाउ ही हैड डिस्पाइट द इग्नोरेंट, कि किस तरह से उसको इग्नोरेंट किया जाता था। एंड डर्टी ओल्ड वोमेन, वो गंदी सी जो औरत थी, हु हैड एट लीस्ट कंटेंटेड टू हाउस टू हिम हर मिजरेबल हाउस, कि अंत में उसने ही उसे अपने घर में, उस बेकार से घर में रहने की जगह दी थी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, उसने एक बार बहुत ज़्यादा उसके प्रति दयालु रही थी। बिकॉज ही हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि उसका जो लास्ट ईयर था वहाँ पर अमेरिका में, जब उसने उसकी देखभाल की थी, थ्रो इन्फ्लुएंजा, जब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फोर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव, परंतु वह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी टू हिम, उसके लिए काइंडनेस दिखाने के लिए। नाउ ही रिमेंबर्ड, अब उसे याद आया था, द यूथफुल हैगर्ड फेस्ट ऑफ द प्रिजनर का जो यूथफुल जो चेहरा था वो याद आया। वाइट एंड रिपल्सिव, जो वाइट था रिपल्सिव था। स्ट्रेंज ही थॉट, उसने सोचा बड़ी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, अभी भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैंने उस आदमी को क्यों नहीं मारा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन जो अब कंप्लीट हुआ, आप इसे जो है अच्छी तरह से पढ़ना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन।